तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बीएड प्राथमिक पात्रता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस का फैसला सुनाया और बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया। देश के करोड़ों बीएड डिग्री धारक इससे परेशानी में आ गए। इसके बाद अभी एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला सुनाया है, जिससे एनआईवीएस से जो अभ्यर्थी डीएलएड करके बैठे थे उन सभी को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। तकरीबन 14 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को झटका लगा है और यहां पर भी एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले स्टूडेंट्स को भी जो आपका एनसीटी है उसने प्राइमरी में सम्मिलित किया था। मतलब एनसीटी की गलत नीतियों का शिकार देश के करोड़ों अभ्यर्थी हो रहे हैं। पहले करोड़ों की संख्या में बीएड अभ्यर्थी बाहर किए गए और अब लाखों की संख्या में एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी जो है वो बाहर कर दिए गए हैं। तो ऐसे में क्या एनसीटी कुछ संशोधन करके इसका रिजल्ट निकालेगी और केवीएस बिहार शिक्षक भर्ती हर जगह से एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। तो एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आप यहां पर देखोगे बड़ी अपडेट निकल करके आई थी कि 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा 2 वर्ष के डिप्लोमा के बराबर नहीं है, जबकि यहां पर आप स्पष्ट रूप से देखोगे 22 सितंबर 2017 को एनसीटी ने जो है ये यहां पर रिकॉग्निशन ऑर्डर जो है वो जारी किया गया था। मतलब उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि यहां पर इस नियम के आधार पर एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी जो हैं वो प्राथमिक में एलिजिबल होंगे और उसके लिए यहां पर इन्होंने ये एलिजिबिलिटी दी थी कि एनी प्रोविजन रिलेटेड टू ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑन एनसीटीई एप्लीकेशन पोर्टल। यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं एनी प्रोविजन रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम सो एज टू रिड्यूस इट टू 18 month instead of 2 year and the requirement of 6 month internship to be subsumed within the duration of 18 month। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 18 माह का डीएलएड है ये 2 वर्ष के डीएलएड के बराबर नहीं है, जबकि जो गजट आया था, जो आपका रिकॉग्निशन यहां पर जो ऑर्डर जारी किया था एनसीटी ने, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि 18 माह का आपको प्रशिक्षण करना है और 6 माह तक जो है वो आपको इंटर्नशिप करनी है। तो ऐसे में यहां पर भी 24 माह का कोर्स हो गया और वहां पर भी डीएलएड का 24 माह का जो है वो कोर्स हो चुका है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो ये फैसले सुना रही है, अब किसका दबाव है, क्या है, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन इससे लाखों की संख्या में गरीब बेरोजगार जो छात्र हैं इनके साथ ये खिलवाड़ जो है वो यहां पर किया जा रहा है। यहां पर एनसीटी ही पहले एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर के आई है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, केवीएससी तो इस पर बैठा ही हुआ है। जिस तरह उसने बीएड को बाहर किया था, इसी तरह उसने 29 तारीख को जो है ये ऑफिशियल नोटिस जारी की और उसने स्पष्ट कर दिया कि जो जजमेंट आया है 28/11/2023 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जयवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जो आपका उत्तराखंड है, उसके तहत जो एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है और केवीएस ने भी एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले स्टूडेंट्स को जो है वो प्राथमिक से बाहर कर दिया है। ऐसे में फिलहाल जो अभ्यर्थी एनआईवीएस से डीएलएड करके बैठे हुए हैं उनका स्पष्ट रूप से कहना है वो रिव्यू पिटीशन के लिए जरूर जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मुझे तो नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह के रिएक्शन के मूड में, ना तो उसने बीएड की सुनी है ना ही वो जो है डीएलएड की, जो एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं इनकी नहीं सुनने वाला है। और इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि कोर्ट इस फैसले से एनआईवीएस से 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा धारक नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। मतलब जो अभ्यर्थी शिक्षक बन चुके हैं उनका तो ठीक ठीक है, लेकिन अब नई शिक्षक भर्ती में आप एलिजिबल जो है वो नहीं होंगे। शीर्ष कोर्स के फैसले के बाद डीएलएड डिप्लोमा धारी नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अब देखते हैं कि जब रिव्यू पिटीशन आएगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को देखता है या नहीं देखता है, एनसीटी को संशोधन करती है या नहीं करती, लेकिन एनसीटी भी यहां पर राहत देने के मूड में नहीं दिख रही है। तो जो भी अपडेट इससे संबंधित हो रही है वो आपको ये चैनल बता रहा है, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना सुप्रीम कोर्ट इस तरह की जो चीजें कर रहा है सही है या गलत है।